एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर ही, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है, उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने जैसे ही उसकी कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती है लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। खुश होकर उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो शुरू में तो वो कड़वी लगती है लेकिन बाद से मुझे बीमारी से भी निकाल देती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाले, सुबह सुबह तंग करने वाले अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हर सुबह मुझे बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते, मुझे घुमाने ले जाते और मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें खिलाते। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग पे बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसके अपनी परेशानी के बारे में सोचना शुरू किया। तो उसने सोचा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है मैं लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं इन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले है। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र, यहाँ रिश्तेदार आता जाता रह सके, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास वे सारे दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने भी जो भी परेशानियां, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक वो परेशानी हमें ही गिरते रहेंगी और प्रॉब्लम ज़्यादा देती रहेंगी। लेकिन जब हम उन्हीं परिस्थितियों को एक पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएंगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। एक छोटी सी कहानी हमारी ज़िंदगी में कितना असर कर सकती है वो शायद हम ही जाने। हेलो गाइस, आई एम चिराग हार्ट मेकर और मैं भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ भगवान को, क्योंकि मुझे आपके जैसे व्यूअर्स मिले। और अगर आपको इस कहानी में, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक पर क्लिक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और आप स्टोरी शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहा है उनको एक नया पॉजिटिव एंगल मिले सोचने के लिए। तो टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी द ब्रांड।